नमस्कार दोस्तों, सीएमसी इंदौर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग ये प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक राजकुमार हिरानी जी को ये किशोर कुमार जो पुरस्कार है, सम्मान है, यह प्रदान किया जाना है। तो इसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें यहाँ पर, तो देख सकते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से वर्ष 2023 का ये किशोर कुमार सम्मान मिलने जा रहा है। और किशोर कुमार सम्मान ये फिल्म निर्देशक हैं राजकुमार हिरानी जी, तो इन्हीं को ये पुरस्कार दिया जाना है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा यह जो किशोर कुमार सम्मान है, अगर हम इसकी बात करें तो समारोह स्थल कहाँ पर ये दिया जाएगा, तो यह पुरस्कार समारोह 13 अक्टूबर को प्रदान किया जाएगा। और 13 अक्टूबर को किशोर कुमार जी की जो गृहनगर है उनका, और उनका गृहनगर खंडवा में उनका जन्म हुआ था, तो वहीं पर ही खंडवा में ही ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। तो 13 अक्टूबर को उनको ये समारोह, उसी समारोह में ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इस पुरस्कार को अगर हम देखें तो 13 अक्टूबर को दिया जाना है, और वो भी किशोर कुमार जी की 37वीं पुण्यतिथि के मौके पर उनके गृहनगर खंडवा में दिया जाना है। किसको दिया जाना है, तो ये देख लीजिए आप, राजकुमार हिरानी जी को आप देख सकते हैं, ये फिल्म निर्देशक हैं, इन्हीं को दिया जाना है। यहाँ पर अगर हम राजकुमार हिरानी जी की बात करें तो इन्होंने विभिन्न फिल्मों में निर्देशन का काम किया। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 इडियट मूवी में भी इन्होंने निर्देशन का काम किया। 3 इडियट के अलावा पीके, संजू मुन्ना भाई, MBBS, तो ऐसी विभिन्न फिल्में जो हैं, चाहे वो मुन्ना भाई MBBS हो, चाहे वो 3 इडियट हो, ऐसी महत्वपूर्ण फिल्मों में निर्देशन का काम किया है राजकुमार हिरानी जी ने। और इन्हीं को ही मध्य प्रदेश शासन द्वारा किशोर कुमार सम्मान दिया जाना है। यहाँ पर आगे अगर हम बात करें किशोर कुमार सम्मान की, तो यह मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दिया जाने वाला ऐसा पुरस्कार जो, ध्यान रखना, हिंदी सिनेमा में योगदान देने के लिए दिया जाता है। वर्ष 1997 में इसकी स्टार्टिंग हुई, वर्ष 1997 से यह पुरस्कार स्टार्ट हुआ। और अगर हम देखें तो यह पुरस्कार अभिनय, पटकथा, गीत लेखन और निर्देशन के क्षेत्र में दिया जाता है। तो वर्ष 1997 से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर एक शॉल, श्रीफल आदि ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रदान की जाती हैं, और 5 लाख रुपए की राशि यहाँ पर दी जाती है। अगर हम देखते हैं तो किशोर कुमार सम्मान जो है किशोर कुमार जी की याद में दिया जाता है। और किशोर कुमार जी, ये आप देख सकते हैं, तो ये किशोर कुमार का चित्र आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर हम देखें तो सबसे पहला, अगर आपसे पूछा जाए कि पहला किशोर कुमार सम्मान किसे दिया गया था, तो वर्ष 1998 में सबसे पहला किशोर कुमार सम्मान ऋषिकेश मुखर्जी को प्रदान किया गया था। ऋषिकेश मुखर्जी को प्रदान किया गया। ये आपको दिखाई दे रहे हैं चित्र में, ये देखिए आप यहाँ पर स्लाइड में, ये ऋषिकेश मुखर्जी जी हैं, तो इनको दिया गया। और ये भारतीय फिल्मकार हैं, ये देखिए, और उनकी प्रसिद्ध फिल्मों में आनंद, गुड्डी, गोलमाल, चुपके चुपके, ऐसी फिल्मों में उन्होंने कहीं ना कहीं काम किया। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो ये सभी फिल्मों के फिल्मकार हैं ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऋषिकेश मुखर्जी को सबसे पहला किशोर सम्मान दिया गया था। और यहाँ पर अगर आप देखें तो किशोर कुमार सम्मान किशोर कुमार जी की याद में दिया जाता है। तो किशोर कुमार जी के बारे में थोड़ा अपन देख लेते हैं। तो अगर हम किशोर कुमार की बात करें तो देखिए आप, ये बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे, बहुत सारी प्रतिभा थी इनके अंदर। कहने का मतलब अगर हम देखें तो बहुत सारी आयाम में ये प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। जैसे कि गायन के क्षेत्र में गायक तो थे ही, इसके अलावा अभिनेता, संगीतकार, निर्माता भी थे ये। इनका असली नाम अगर हम देखें तो आभास कुमार गांगुली इनका असली नाम था। और 4 अगस्त 1929 को इनको जन्म हुआ था। तो 4 अगस्त 1929 को ये जन्मे, और इनका जो जन्म हुआ ये मध्य प्रदेश का वर्तमान जो खंडवा जिला है, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था, पूर्वी निमाड़ में, खंडवा जिले में। तो किशोर दा के नाम से फेमस थे ये, किशोर दा के नाम से इन्हें जाना जाता था। तो इस प्रकार से किशोर कुमार जी की याद में ही सम्मान दिया जाता है मध्य प्रदेश शासन द्वारा और सिनेमा के क्षेत्र में। और इस प्रकार से इस सम्मान को कहा जाता है किशोर कुमार सम्मान कहा जाता है इसे। अगर हम देखें तो गायकी किशोर कुमार जी ने विभिन्न फिल्मों में गायन का काम किया। और इसके अलावा अगर गानों में देखें तो रोमांटिक, दुख भरे, हास्य गीतों में इन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। तो
तो इस प्रकार से अगर हम देखें, अगर इनके मशहूर गीतों की बात करें, किशोर कुमार के मशहूर गीतों की, तो देख सकते हैं मेरे सपनों की रानी मशहूर गाना, रूप तेरा मस्ताना, पल पल दिल के पास, ये सभी जो गाने हैं ये इनके फेमस गाने हैं, देख सकते हैं आप किशोर कुमार जी के। तो यहाँ पर मेरे सपनों की रानी, रूप तेरा मस्ताना, पल पल दिल के पास, ये आप देख सकते हैं आप किशोर दा हैं, ये किशोर कुमार जी हैं। तो इन्हीं की याद में ये सम्मान दिया जाता है, किशोर कुमार सम्मान। किशोर कुमार जी ने वर्ष 1950 से लेकर के 1960 के दशक में यहाँ पर विभिन्न फिल्मों में अभिनय किया। और अगर हम फिल्मों की बात करें तो जैसे आप देख सकते हैं चलती का नाम गाड़ी, पड़ोसन, और इस प्रकार से अगर देखा जाए हास्य किरदार इन्होंने निभाया और इस प्रकार से अभिनय का काम किया 1950 से लेकर के 1960 के दशक में। तो ये इनकी महत्वपूर्ण फिल्में हैं जिनमें इन्होंने अभिनय का काम किया था। तो इस प्रकार से अगर हम देख सकते हैं तो 1950 से 60 के दशक में इन्होंने अभिनय का काम किया इन सारी फिल्मों में। यहाँ पर अगर हम बात करें तो किशोर कुमार जी की अगर हम बात करते हैं तो जीवन में ये महत्वपूर्ण अगर देखें तो ये देखिए आप अभिनेता तो थे ही सही, गायक भी थे और इस प्रकार से एक अगर हम देखें तो अपने जीवन में एक मस्त मौला व्यक्ति थे और जो स्वतंत्र विचारक माने जाते हैं और इनका काम करने का एक अलग ही ढंग था। तो इस प्रकार से किशोर कुमार के सम्मान में ये पुरस्कार दिया जाता है मध्य प्रदेश शासन द्वारा, जिसे किशोर कुमार सम्मान कहा जाता है। इस बार वर्ष 2023 का किशोर कुमार सम्मान 13 अक्टूबर को किसे दिया जाएगा, तो ये सम्मान दिया जाना है राजकुमार हिरानी जी को। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।